हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अविनाश और आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है रैशनल नंबर्स। सबसे पहले हम रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। रैशनल नंबर की डेफिनेशन है रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q। मतलब रैशनल नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं। p अपॉन q के फॉर्म में लिखने का मतलब ये हुआ कि जिनको हम फैक्टर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट इसमें दो बेसिक कंडीशंस आती हैं। पहली कंडीशन ये होती है कि q की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। q की वैल्यू आपकी जीरो क्यों नहीं हो सकती? बिकॉज किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होता। अकॉर्डिंग टू मैथ्स अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है तो वैल्यू इंफिनिटी चली जाती है। तो किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर अगर उस फ्रैक्शन को अकर करना है तो वो डिनोमिनेटर आपका जीरो नहीं हो सकता, इसलिए q की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। दूसरा, p एंड q बोथ हैव टू बी को प्राइम्स। p एंड q दोनों आपके को प्राइम्स होने चाहिए। अब को प्राइम क्या होते हैं? को प्राइम वो होते हैं, को प्राइम आपके वो नंबर्स होते हैं जिनका एचसीएफ 1 आता है। एचसीएफ 1 आने का मतलब ये हुआ कि p एंड q के सिर्फ एक ही फैक्टर होगा, वो होगा 1, उसके अलावा कुछ नहीं। फॉर एग्जाम्पल के फॉर्म में हम ये ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया 10 एंड 9। ठीक, अब 10 के हम प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं। 2 5 जा एंड 5 1 जा। 9 के बनाते हैं 3 3 जा एंड 3 1 जा। तो आपके 10 के फैक्टर्स क्या बने? आपके 10 के फैक्टर्स बने 2 इंटू 5 इंटू 1। और आपके 9 के फैक्टर्स क्या बने? आपके 9 के फैक्टर्स बने 3 इंटू 3 इंटू 1। तो इन दोनों फैक्टर्स में जो फैक्टर कॉमन है वो है 1। अब क्योंकि 10 और 9 में एक ही कॉमन फैक्टर है वो है 1, तो 10 और 9 आपके को प्राइम्स हो गए। तो को प्राइम नंबर्स आपके वो नंबर्स होते हैं जिनका एचसीएफ 1 आए, या जिनमें सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर आए वो है 1 और कोई नहीं। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस के बेस पे हमारे रैशनल नंबर कैटेगराइज्ड होते हैं। कि हमारा रैशनल नंबर वो होता है जो फैक्टर के फॉर्म में लिखा जा सके p अपॉन q के फॉर्म में, जहां पे q की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, एंड p एंड q बोथ हैव टू बी को प्राइम नंबर्स। ठीक है, नाउ अब इसको जो फैक्टर्स हमारे बनते हैं या जो भी हमारी फॉर्म आती है उसमें कौन कौन से नंबर्स आ सकते हैं। ठीक है, इसमें आपके इंटीजर्स आ सकते हैं। इंटीजर्स चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। इंटीजर्स होते क्या हैं? आपकी नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पे सेंटर पे जीरो होता है, उसके लेफ्ट में आपके माइनस के नंबर होते हैं, इसके राइट पे आपके पॉजिटिव के नंबर्स होते हैं। तो ये जो नंबर लाइन पे नंबर मैंने रिप्रेजेंट किए हैं ये आपके इंटीजर्स हैं। ठीक है, इंटीजर्स पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, बट इंटीजर्स कैन नॉट बी अ डेसिमल नंबर। इंटीजर्स में डेसिमल नंबर्स नहीं आते। इंटीजर्स में कौन से नंबर आते हैं? इंटीजर्स में जो नंबर आते हैं वो है आपके होल नंबर, और नेचुरल नंबर। ठीक, होल नंबर जो जीरो से शुरू होते हैं और इंक्रीजिंग ऑर्डर में चले जाते हैं। नेचुरल नंबर जो वन से शुरू होते हैं और इंक्रीजिंग ऑर्डर में चले जाते हैं। ये सब आपके नेचुरल नंबर चले गए। और नेचुरल नंबर्स का नेगेटिव फॉर्म में ले लीजिए तो वो भी इंटीजर्स होता है, बट इनमें कोई भी डेसिमल नंबर्स नहीं। तो इंटीजर्स आर दोज नंबर्स जिनमें डेसिमल पॉइंट्स नहीं होते। ठीक है,
सो अगर आपने 3 लिखा तो 3 इज अ रैशनल नंबर। अगर आपने 5 लिखा तो 5 इज अ रैशनल नंबर। अगर आप -5 लिख रहे हैं, -20 लिख रहे हैं, तो दीज आर ऑल रैशनल नंबर्स बिकॉज ये p बाय q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। अगर आप इसके नीचे डिनोमिनेटर 1 डाल दीजिए तो ये p बाय q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। इनको डिवाइड करेंगे, वापस इसमें p बाय q का फॉर्म पाना चाहेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, अब बात ये करते हैं कि अभी तक हमने जितने रैशनल नंबर्स का फॉर्म देखा ये सब इंटीजर्स में थे, तो क्या इंटीजर्स के फॉर्म में ही रैशनल नंबर आते हैं? ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हमारे डेसिमल नंबर्स भी रैशनल नंबर बनते हैं। हमारे जो डेसिमल नंबर्स होते हैं वो भी रैशनल नंबर्स होते हैं, बट उन डेसिमल नंबर्स के साथ जो केस आता है वो ये आता है, फर्स्ट केस कि अगर मेरा कोई भी डेसिमल नंबर है तो दैट हैज टू बी एन टर्मिनेटिंग डेसिमल। सेकंड केस, कोई भी डेसिमल नंबर है, पहला केस ये हो गया कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होना चाहिए, दूसरा केस ये हो गया कि वो रिपीटिंग डेसिमल होना चाहिए। अगर कोई भी डेसिमल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल या रिपीटिंग डेसिमल के फॉर्म में आ रहा है तो वो रैशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा। अब हम इसको थोड़ा सा और आगे डिटेल में पढ़ते हैं कि हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड रिपीटिंग डेसिमल्स होते क्या हैं, किनको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल बोल सकते हैं, किनको हम रिपीटिंग डेसिमल्स बोल सकते हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी थी मेरी टर्मिनेटिंग डेसिमल की। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो होते हैं जो टर्मिनेट हो जाए, ऐसे डेसिमल्स जो टर्मिनेट हो जाए मतलब खत्म हो जाए। जैसे आपका अगर फ्रैक्शन है 3/2, 3/2 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 1.5, मतलब आपका डेसिमल टर्मिनेट हो गया। आपका डेसिमल टर्मिनेट हो गया का मतलब जब आपने डिवाइड किया तो फाइनली आपको रिमाइंडर 0 मिल गया, आपका रिमाइंडर 0 आ गया। अब जब आपका ये रिमाइंडर 0 आ गया, इसको अब ये बात आ गई कि ये रैशनल नंबर का फॉर्म कैसे आया। इसका रैशनल नंबर का फॉर्म इस तरीके से आया कि अगर हमारे पास 1.5 लिखा हुआ है, आप इसको पहले तो अपॉन 1 करिए, फिर इंटू 10 करिए। क्यों? क्योंकि एक डेसिमल पोजीशन है इसमें, तो ये डेसिमल पोजीशन आगे निकल जाएगी, ये हो जाएगा 15/10। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, ये आपका 5 से चला जाएगा, 5 3 एंड 5 2, ये आपका बन गया वापस 3/2। आप वापस अपने 3/2 पे आ गए, मतलब आपने वापस अपना फ्रैक्शन वाला p/q का फॉर्म पा लिया। तो इस तरीके से जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे वो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आपको p/q का फॉर्म वापस देंगे, और इसीलिए दीज टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर कंसीडर्ड एज रैशनल नंबर्स। ठीक है, दूसरा आपके रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं। रिपीटिंग डेसिमल्स का मतलब होता है वो डेसिमल नंबर्स जिनके डिवीजन में डेसिमल के बाद कुछ सेट ऑफ नंबर्स बार बार रिपीट हो, चाहे वो सिंगल सेट मतलब एक डेसिमल का सिर्फ एक पॉइंट हो जो बार बार रिपीट हो, या उससे ज्यादा भी हो सकता है। जैसे सबसे पहला एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, वो है 1/3। 1/3 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 0.3333 एंड सो ऑन, ये रिपीट होता जाएगा। इसको हम लिखते हैं 0.3 डॉट, या फिर इसको हम 0.3 बार के फॉर्म में। ठीक है, ये बार जो होता है, ये डॉट जो होता है, ये शो करता है कि 3 रिपीट हो रहा है बार बार। ठीक है, ये आपके रिपीटिंग डेसिमल है।
these repeating decimals can again be converted in the form of p by q। और इस टर्मिनोलॉजी को समझने के लिए मैं अलग से एक लेक्चर लूंगा, उसमें आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप इस फॉर्म को, इस रिपीटिंग डेसिमल के फॉर्म को वापस अपने फ्रैक्शन के फॉर्म में ला सकते हैं। तो अगर आपका कोई भी डेसिमल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल का फॉर्म ले या रिपीटिंग डेसिमल का फॉर्म ले तो वो रैशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज और देख लेते हैं बस, वो ये है कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर, जैसे मान लीजिए हमारे पास 3/40 दिया हुआ है, ठीक है, तो इस 3/40 रैशनल नंबर की कैटेगरी में आता है कि नहीं आता है, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? इसके डिसीजन के लिए पहले तो टर्मिनेटिंग डेसिमल का फॉर्म हम ले लेते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल का एक काम तो ये हो गया कि हम इसको डिवाइड करें, जैसे नॉर्मली डिवीजन होता है, 3 लिखा, 40 लिखा एंड फिर डेसिमल लगा के 0 फिर 0 फिर 0 एंड सो ऑन, इस तरीके से डिवीजन ले तो ये लॉन्ग प्रोसीजर हो जाता है। ठीक है, हमारे पास एक सेकंड प्रोसीजर होता है जिस प्रोसीजर के थ्रू हम डायरेक्टली पता कर सकते हैं कि मेरा कोई भी फ्रैक्शन जो है वो फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। उसको पता करने के लिए हम अपने फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को देखते हैं। यहां पे मेरा डिनोमिनेटर क्या है? यहां पे मेरा डिनोमिनेटर है 40 और हम अपने डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। इस 40 के प्राइम फैक्टर्स निकालिए आप, 2 20 टाइम्स, 2 10 टाइम्स, 2 5 टाइम्स एंड 5 1 टाइम्स। तो आपको जो फैक्टर यहां पे मिले 40 के प्राइम फैक्टर्स वो इस फॉर्म में मिले, 2 to the power of 3 into 5 to the power of 1। ठीक, तो अब हम जो चीज समझ रहे थे वो उस पे आते हैं कि अगर कोई भी फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग डेसिमल का फॉर्म लेता है तो उसका जो डिनोमिनेटर होगा, उस डिनोमिनेटर के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे, वो या तो 5 की पावर m हो सकते हैं और 2 की पावर m हो सकते हैं और 5 की पावर m इंटू 2 की पावर n हो सकते हैं। मतलब या तो अकेले 5 के बेस पे उसका फैक्टर बन जाएगा, या फिर अकेले 2 के बेस पे बन जाएगा, या फिर 5 की बेस m और 2 की बेस n पे बन जाएगा, मतलब 5 जो इसमें बना। तो ऐसे नंबर्स जिसमें 5 और 2 का फैक्टर बने, या सिर्फ 5 का बने या 2 का बने, ऐसे नंबर्स जब डिनोमिनेटर्स में आ जाएंगे तो आपका ये जो पूरा फ्रैक्शन होगा ये पूरा फ्रैक्शन आपका टर्मिनेटिंग में चला जाएगा। ये आपका टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। ठीक है, और अगर ये टर्मिनेटिंग हो गया तो दीज नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। ठीक है, आज की टॉपिक में इतना ही है। इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इरैशनल नंबर्स का डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।